इससे भी जरूरी क्या है? एटीट्यूड का मतलब क्या है? अगर दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर हमें हमारे अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी भी काम को करने के लिए, या मुझे डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी ना। इससे समझते ना कैसे बढ़ेंगे, एमबीबीएस होता है कैसे, क्या होता है क्या नहीं होता है। इसके लिए आपको आपके अंदर क्या होनी चाहिए? क्या नाम है आपका? दृढ़ इच्छा शक्ति। समझ में आई? हमारे अंदर कुछ करने के लिए लगन होनी चाहिए, तभी हम सफलता पा सकते हैं। समझे? ये समस्या अगर हम टेक्सटाइल के बेस पे देखें तो टेक्सटाइल वेस्ट में भी यही है कि अगर हम किसी भी इसकी अगर समस्या को सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें दृढ़ इच्छा शक्ति जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप ये देखिए एक स्लाइड टेक्सटाइल की किस प्रकार से देखिए लैंड सीमेंट किस प्रकार से जमा कितना खतरनाक है। सच्ची तस्वीर है। तो आगे हम जो है आपको टेक्सटाइल वेस्ट, देखो कपड़ा खरीदना कपड़ा पहनना बड़ा आसान है, खरीद या पहन लिया, लेकिन उसके बाद उसकी जो रिसाइकलिंग है वो जो प्रोसेस है वो बहुत कठिन है, क्योंकि कपड़ा ऐसे ही रिसाइकिल नहीं होगा। मुझे नहीं करना है पूरा ऐसे ही रिसाइकिल नहीं होता है। इसलिए आगे हमारे साथी आपको बताएंगे कि कैसे हो क्या क्या, इससे पहले हमें क्या क्या करना चाहिए, वो एक एक्टिविटी आपको बताएंगे। मैं निवेदन करूँगा कि आगे जो तैयारी से आगे जो इस प्रकार से कपड़ा किस किस चीजों से बन रहा है, किस किस बच्चों को मालूम पड़ा है? आप थोड़ा करके बताया ना सबने किस किस चीज से कपड़ा बनता है, कितने प्रकार से कपड़ा बनता है। आप थोड़ा तो अभी तो बताया ना, आपको अभी बताना है आपको क्या सीखा आपने। हाँ नेचुरल, और नेचुरल में कौन कौन सी चीजों से बनता है बताइए कोई। नेचुरल में पॉलिस्टर नहीं आएगा। अब एक बार फिर से सुनिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। मुख्यतः दो प्रकार से कपड़ा बनता है, कृत्रिम और प्राकृतिक। नेचुरल और साइंटिफिक फाइबर, दो चीजों से बनता है। नेचुरल में हमारा आता है कपास आता है, ऊन आता है, रेशम आता है, जूट आता है। क्या क्या आता है? कपास, ऊन, रेशम और जूट। ठीक है। और कृत्रिम में क्या क्या आता है? जैसे आपने सुना होगा नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, ये सारे कृत्रिम में आता है। तो इन सब चीजों से हमारे कपड़े बनते हैं। अब इसमें क्या है कि कपड़ा ये प्रॉपर ऊन का है या प्रॉपर नायलॉन का है या प्रॉपर सिंथेटिक है। तो इसमें जो है, क्योंकि हम ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं तो ब्रांड के कपड़ों में क्या होता है कि एक स्टिकर लगा रहता है पीछे ना, उसमें लिखा रहता है कि इसमें कितना परसेंट कॉटन है, कितना परसेंट नायलॉन है, कितना परसेंट पॉलिस्टर है। वो सारे हम पता कर सकते हैं। अगर कोई ब्रांड का कपड़ा पहनेंगे हम, उससे पता लग जाता है कि हम किस कपड़े पे कितना परसेंट क्या चीज है। और इसका फायदा क्या होता है, नेचुरल कपड़े हैं वो जल्दी सड़ जाते हैं, वो नष्ट होते हैं, जब हमारे बेकार हो जाते हैं तो जल्दी सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। लेकिन जो कृत्रिम वाले हैं वो जल्दी नहीं सड़ते, कई सालों तक जो है पृथ्वी पर खड़े रहते हैं और पृथ्वी को, वातावरण को नुकसान देते हैं। ठीक है, तो कपड़े का प्रकार बता दिया आप लोगों को। और ये जो सारी एक्टिविटी है जो हमने लगाए हैं, ये प्रोसेस है कि कैसे हम इसको सेग्रीगेशन करते हैं। सेग्रीगेशन मतलब समझते हैं? सिंपल भाषा में जब हम किसी चीज को रिसाइकिल के लिए देते हैं तो उससे पहले उसको किस किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे मेरे पास अगर एक जैकेट है, तो उसको किस किस प्रक्रिया से निकलना है। अब ये जैकेट है तो ये इसमें क्या क्या चीजें होंगी, अभी तो मैंने इसको करवा दी है जिसमें बात कर रहा था कि ये एक स्टिकर लगा रहता है, ब्रांड का कपड़ा है। इस कपड़े से इस पे लिखा हुआ है कि कितना परसेंट नायलॉन है, कितना परसेंट कॉटन है, कितना परसेंट ऊन है, कितना परसेंट पॉलिस्टर है। अगर ये 100% ऊनी होगा तो इसमें 100% बटन किस चीज के होंगे? किस चीज के होते हैं बटन? हाँ प्लास्टिक की। और अगर इसमें चैन लगी होगी तो किस चीज की होगी? प्लास्टिक की होगी। किस चीज की होगी? मेटल की। तो इन कपड़ों को अगर रिसाइकलिंग के लिए देना है तो कई सारी चीजों से निकलना पड़ता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसमें लिखा है टेक्सटाइल बेस्ड बॉटम। बॉटम का मतलब है ऊपर। ऐसे काम नहीं चलेगा जैसे कर रहे हैं। ऊपर से चलाने चाहिए ना तो कपड़े मंगाए थे इसलिए एक्टिव ले रहे हैं।
देखो बच्चों, ये जो देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये जीन्स से बना हुआ, जीन्स पहनते हैं आप लोग, लेकिन इसको ये तब बना है जब इसके बटन अलग हुए, जिपर अलग हुई। उद्देश्य हमारे यहाँ आने का पहले थोड़ा मैं अपने संस्था के बारे में बताता हूँ आपको। हम लोगों की संस्था का नाम है सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन। और बाहर आप लोग जब ऊपर आएंगे अपनी गाड़ी देखोगे, हमारी गाड़ी खड़ी है, उसका नाम है रूपो एंड प्लास्टिक एक्सप्रेस। तो हम लोगों की जो संस्था है वो वेस्ट मैनेजमेंट में काम करती है। तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या होता है, इस समय सबसे बड़ा इशू क्या है वेस्ट का, प्लास्टिक। और प्लास्टिक के पीछे हम कई सालों से काम कर रहे हैं। आपके स्कूल में भी हम लोगों ने प्लास्टिक टैंक बनाया था। आप लोग जो प्लास्टिक स्कूल में लाए थे, हम लोग उन्हें उसको रिसाइकिल के लिए भेजा था। लेकिन धीरे धीरे जो इशू है वो बढ़ता जा रहा है, चाहे वो प्लास्टिक हो और आने वाले समय में टेक्सटाइल वेस्ट भी है। क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है, टेक्सटाइल वेस्ट में हम लोग पहन रहे हैं, फैशन के साथ साथ जो है कचरा भी जो है वो बढ़ रहा है। अब नॉर्मली आप और मैं हूँ, हमारे घर में क्या होता है, हम लोग कपड़े पहनते हैं, कपड़े पहनने के बाद क्या होता है, देख देते हैं या उनके कचरे के साथ डाल देते हैं। बेसिकली वो गया कहाँ कचरा, लैंडफिल में गया, रिसाइकिल में गया होगा। वैसे प्लास्टिक है, उसे भी क्या करते हैं हम लोग, यूज किया, फेंक दिया, वो भी लैंडफिल में गया। लेकिन प्लास्टिक में क्या है, प्लास्टिक कई प्रकार का होता है, कुछ प्लास्टिक बिक जाता है, लेकिन कपड़ा तो नहीं बिक रहा ना। अगर आप लोगों ने सभी ने देखा होगा, आप लोगों के कोई ना कोई कपड़े लेने वाला आता है, वो बोलता है दही बना, बिजली में लगी है, तो वो भी तो एक तरीके से क्या है, एनर्जी है ना बनाने के लिए, उसका ट्रांसपोर्टेशन भी तो हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य यहाँ आने का क्या है कि कपड़ा जो है वो रीयूज हो। अगर कपड़ा आपका जैसे कपड़ा छोटा हो गया तो आपने किसी को दान कर दिया, जैसे रिसाइकिल के जो पॉइंट रखे ना अभी हमारी टीम ने, ये सिर्फ 5 पॉइंट है, लेकिन अगर आप लोग देखेंगे रिसाइकिल करने के मैम 10 पॉइंट है। अभी तो ये नॉर्मल है। आप लोग सबसे पहले इसमें जैसे पहले मैंने बताया बॉटम टॉप, तो आपने क्या पता लगाया, आपने बॉटम और टॉप अलग अलग कर दिए। उसके बाद आपने कैची ली, उसके जो है जिपर और बटन काट दी, तो आपको लगता है कि वो रेडी हो गया रिसाइकिल का कपड़ा। उस कपड़े को उसके बाद देखा जाता है कि उसमें कितने % कॉटन है, कितने % उसमें पॉलिस्टर है। उसके बाद उसमें एक कैटेगरी बनती है मिक्स की। कई बार आप देखा होगा कपड़े के पीछे लेबल नहीं होता, वो मिक्स में जाता है। मिक्स में जाने के बाद उसकी कलर कोडिंग होती है। अगर वो व्हाइट है तो वो व्हाइट में जाएगा, ब्लैक है ब्लैक में जाएगा। और सबसे एक और है जिसमें लिखा है जीन्स और डेनिम, उसकी रिसाइक्लिंग अलग है। अब आपको मैं सबसे इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ। और ये कंपनी बीआर लोगो है, लोगो भी लगा है इसका। तो हम लोग भी इसे रिसाइकिल करके हमने अपने यूज में, देखो कितना बढ़िया बैग लग रहा है। तो इस टाइप के जो है ये रीयूज हो रहा है, रिसाइकिल होने के बाद भी जो है इसके प्रोडक्ट बन रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। अगर आप लोगों के स्कूलों में आप लोगों के पास बैग है, इसलिए आने में कोई दिक्कत है। तो इसलिए हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये था कि आज समय में आपको है टेक्सटाइल वेस्ट के बारे में भी जाना। यहाँ पे हमारा उद्देश्य नहीं कि हमने 2 कपड़े कटा दिया आपको और आपको है हो गया। आप आने वाली पीढ़ी होगा, है ना, तो आपको पता लगे वेस्ट के बारे में। प्लास्टिक वेस्ट का इतना बड़ा इशू बन गया है, सभी लोग आप जानते हैं, धीरे धीरे आप लोग भी कम यूज कर रहे हो। इस टाइप से इस तरह हमारा उद्देश्य है कि ये रीयूज हो। जब ये पूरा एंड तक बोलते हैं घर में कपड़ा खराब रहेगा, उसका पोछा लगा लेते हैं और पोछा लगेगा तब फेंकते हैं। तो हमारा इसलिए यहाँ आने का उद्देश्य ये था। लेकिन आप लोगों ने क्या आज सीखा कुछ यहाँ पे, हमारा आने से यहाँ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। हमारा जैसे ये नहीं है कि यहाँ आए हम लोग छोटे विषय में चले गए, हम हर स्कूलों में जा रहे हैं कि हम लोग जो है छोटी छोटी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को बताएं कि टेक्सटाइल वेस्ट से नुकसान क्या है।